वैसे तो सरसों का तेल आप सभी के घर में पूड़ी से लेकर पकवान बनाने में यूज होता है, लेकिन क्या आपको पता है शुद्ध सरसों कच्ची घानी का तेल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में और बड़ी बड़ी मशीनों से प्रोसेस करके किस तरीके से निकाला जाता है और सरसों का तेल निकालने में क्या किसी भी प्रकार की मिलावट की जाती है? अगर नहीं जानते तो पूरी वीडियो देखना, आप सभी को बहुत मजा आएगा। सरसों का तेल बनाने के लिए सबसे पहले 50 किलो के सरसों के कट्टे को लाकर यहाँ पर खाली किया जा रहा है। वैसे सरसों का तेल दो प्रकार के सरसों से निकाला जाता है, पीली और काली सरसों से, लेकिन यहाँ पर अच्छी किस्म की काली सरसों को लाकर इस बड़ी सी एलिवेटर मशीन के अंदर डाला जा रहा है। अब ये जो एलिवेटर मशीन है सारे सरसों को ऊपर कन्वेयर में ले जाएगी और ये जो कन्वेयर मशीन है सारे सरसों को पहली वाली मशीन के अंदर इस छेद के थ्रू भेजेगी। ये पहली मशीन है और ऊपर की साइड जो पाइप लगा हुआ है इसी पाइप के थ्रू सारा जो सरसों है पहली मशीन के अंदर आता है। साथ में यहाँ पर टूटी भी लगाई गई है जिसमें पानी आता रहता है और ये जो पानी है सरसों को मॉइस्चर करने का काम करती है। तो सारा सरसों मॉइस्चर होने के बाद ये जो मशीन है, ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको गल्ला कहते हैं। इसी गल्ले के थ्रू सारा जो हमारा सरसों है इस वाले पार्ट में जाता है जिसको वरम कहते हैं और इसी में सरसों के बीज की पिसाई होती है। सरसों की पिसाई होने के बाद जितना भी तेल निकलता है पहले उसकी छनाई होती है और इस मशीन के नीचे एक हौदी बनी रहती है, सारा तेल वहीं पर इकट्ठा होता है। तेल निकलने के बाद जितना भी हमारा खल निकलता है सारा का सारा खल इस मशीन से नीचे होकर इस कन्वेयर में गिरता है। अभी इस खल के अंदर और भी तेल बचा है क्योंकि पहली वाली जो मशीन है केवल 25% तेल ही निकालती है। अब जितना भी खल है इस दूसरे वाले एलिवेटर में ऊपर की साइड जाएगा और ये जो एलिवेटर मशीन है सारे खल को दूसरे वाले मशीन में भेजेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा जो खल है इस दूसरी वाली मशीन में आ चुका है। अब इस मशीन में भी सेम काम होगा। तो सबसे पहले गल्ले के अंदर खल पिस के आएगा और ये जो गल्ला है ये सारा जो खल है इस वरम में भेजेगी और इस वरम में सारे खल की पिसाई होगी और उसमें जितना भी तेल बचा होगा वो सब कुछ निचोड़ के यहाँ पर आ जाएगा, यानी 50% तेल निकल जाएगा। उसके बाद दूसरी वाली मशीन में जितना भी हमारा सरसों गिरता है, जितना भी गंदा खल गिरता है उसे भी ये मजदूर उठा के पहली वाली मशीन में डाल देते हैं ताकि उससे भी तेल निकाला जा सके। उसके बाद दूसरी वाली मशीन में जितना भी हमारा खल निकलेगा तो सारा खल निकलकर इस कन्वेयर में गिरता है और ये जो कन्वेयर है तीसरे नंबर वाले एलिवेटर से जुड़ा हुआ होता है। तो सारा खल इस एलिवेटर में ऊपर की साइड जाता है और ये जो एलिवेटर है तीसरे नंबर वाले मशीन से जुड़ा हुआ होता है। तो सारा जो खल है तीसरी मशीन में आएगा और यहाँ पर भी सेम काम होता है। तो सारा खल इस गल्ले में जाएगा, गल्ले में जाने के बाद सारा जो खल है पिसने के लिए इस वरम में जाएगा और इस वरम में सारे खल की पिसाई होगी और जितना भी हमारा 100% तेल है उसकी छनाई होने के बाद नीचे हौदी बनी रहती है तो सारा तेल इसमें इकट्ठा होगा और जितना भी खल बचा हुआ होता है वो सारा खल वापस से कन्वेयर में गिरता है और ये जो कन्वेयर है चौथे नंबर वाले एलिवेटर से जुड़ा हुआ होता है और ऊपर की साइड सारा जो हमारा खल है वो एक जगह पर जमा होता रहता है। तो यहाँ पर बड़ी सी मशीन है और सारा का सारा खल यहाँ पर जमा होता रहता है। अब यहाँ पर सारा खल आप देख सकते हैं इस तरीके से इकट्ठा हो चुका है। इसके बाद तीनों मशीन से 100% तेल निकलने के बाद तीनों मशीन की जो हौदी होती है एक पाइप के थ्रू तीनों मशीन से कनेक्ट होता है। तो सारा जो हमारा तेल है एक हौदी से दूसरे हौदी में जाता है और ये सारा जो तेल है एक नीचे जमीन के अंदर गटर होता है उसमें जमा होता है और ये जो गटर एक पाइप के थ्रू ऊपर ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन से कनेक्ट होता है और यहीं पर सारे तेल को छाना जाता है, साफ किया जाता है, जिसमें बहुत सारे नलके लगाए होते हैं और इस नलके के थ्रू जितना भी तेल निकलता है इस पाइप से कनेक्ट होता है। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं जिसमें ऑयल इकट्ठा हो रहा है एक बड़े से टैंकर से कनेक्ट होता है। इसी में सारा हमारा ऑयल इकट्ठा होता रहता है और इस टैंकर का कुल वजन 10 टन होता है और ये जो टैंकर एक पाइपलाइन के थ्रू बाहर काउंटर से कनेक्ट होता है जहां पर तेल की पैकिंग की जाती है और इस काउंटर पे 5 किलो 10 किलो 15 किलो डब्बे में तेल को पैक किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पैकेटों में भी पैक किया जाता है। ऑयल को बड़े बड़े डब्बे और पैकेटों में पैक करने के बाद बड़ी आसानी से आप इसे अपने घर के आसपास के किराना स्टोर से परचेज कर सकते हैं और ऊपर जितना भी खल इकट्ठा हुआ था उस खल को भी बड़े बड़े कट्टों में पैक करके पशुओं को खाने के लिए बेचा जाता है। मेरा डबल ओम ब्रांड मार्का है और मेरी कंपनी जो है बंसल ऑयल मिल के नाम से है और कोई क्वालिटी में हेरा फेरी नहीं करता हूँ। कस्टमर की सेटिस्फाई के लिए सारे काम करता हूँ। मैं 7 तरह का ऑयल बनाता हूँ, पीली सरसों, मूंगफली, बादाम, काली सरसों, अलसी, बादाम।